लखनऊ में एक हॉस्पिटल है जहां हर रात को कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि उस दरवाजे के पीछे आखिर होता कौन है। ये कहानी आर्यन नाम के एक लड़के की है जो अपनी मेडिकल की पूरी पढ़ाई करके इस हॉस्पिटल में नौकरी पाई थी। इसका काम सिर्फ डॉक्टरों के साथ रहना था और पेशेंट को चेक करना था। यहाँ उसे हर चीज अच्छी लगती थी, बस वो ये सोचता था कि हमेशा के लिए मेरी जॉब यहीं पे कंफर्म हो जाए। यहाँ पे जब वो पहली बार आया था तो उसे एक स्टाफ के साथ पूरी हॉस्पिटल की टूर कराई गई थी। वो एक पुराने वार्ड के पास रुक गए और वहीं पे उस हॉस्पिटल का टूर उसके लिए खत्म हो गया। आप काम पे लग सकते हैं, तभी आर्यन ने कहा, हमने एक वार्ड को पूरी तरीके से देखा नहीं है। तभी उस स्टाफ लक्ष्मी ने कहा, देखो आर्यन, तुम्हें इस वार्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम इस वार्ड के बारे में जितना कम ही जानो उतना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आर्यन ने उससे कुछ भी नहीं बोला। आर्यन अगले दिन से काम पे आने लगा। उसे काम पे बहुत ही अच्छा लगने लगा था। वो देर तक काम करता और कभी कभी तो 2-3 दिन तक अस्पताल में वहीं पे ठहर जाता, लेकिन उसे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो नई नई चीजें सीख रहा था और पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा था। आर्यन को भी अब धीरे धीरे सारे स्टाफ जानने लगे थे और सारे नर्स और डॉक्टर के साथ उसका कनेक्शन बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया था। लेकिन आर्यन और लक्ष्मी के बीच शायद बहुत ज्यादा ही अच्छा कनेक्शन हो गया था। शायद से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन ये दोनों बहुत समय से मिले नहीं थे। इनकी शिफ्ट अलग अलग वार्ड में हो गई थी। आर्यन को काम करते करते लगभग 1 महीना हो चुकी थी। तभी अचानक से लक्ष्मी और आर्यन की शिफ्ट एक ही वार्ड में पड़ती है। आर्यन अपने टाइम से काम पे आया और यहाँ तक उसके जाने की टाइम तक हो गई, लेकिन अभी तक लक्ष्मी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। आर्यन ने सोचा उसका भी नाम था इस शिफ्ट में, मेरे से सभी लोग मिले, लेकिन अभी तक मुझे लक्ष्मी दिखाई भी नहीं दी। तभी उसकी नजर अचानक से सबसे पुराने वार्ड में पड़ी, जहां पे लक्ष्मी उसे जाने से पहले मना कर चुकी है। आर्यन ने सोचा शायद से लक्ष्मी इसी वार्ड के अंदर होगी। वो उस वार्ड के अंदर गया तो उसने देखा वहां पेशेंट है, नर्स है, डॉक्टर है, लेकिन वहां पे अभी भी लक्ष्मी उसे दिखाई नहीं दी। उसकी शिफ्ट भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही वहां से वो जाने के लिए मुड़ा, वैसे ही डॉक्टरों ने उसे काम देना चालू कर दिया। डॉक्टरों ने आर्यन से कहा कि यहाँ आओ और हमारी मदद करो, पेशेंट को चेक करो। ये सब करते करते आर्यन को बहुत ज्यादा ही समय हो गया था। आर्यन पूरी तरीके से थक गया था। उसने देखा कि पेशेंट अब कम हो चुके हैं, तो उसने सोचा कि पास के कमरे में जाकर वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेगा। उस वार्ड के बगल में ही एक कमरा था। आर्यन वहां पे चला गया। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उसने अंदर देखा, बेड पे एक पेशेंट है जो पूरी तरीके से डर कर बैठी हुई है। आर्यन ने कहा, आप यहाँ अकेले और इतने डर कर बैठे क्यों हो? तो उसने कहा, तुम सच में वहां खड़े हो या तुम उन्हीं में से एक हो? तभी आर्यन ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने आर्यन से कहा, तुम पहले नहीं हो? तुमसे यहाँ पहले 5 लोग और भी आ चुके हैं, पर वो इंसान बिल्कुल भी नहीं है। कोई दीवार के आर पार होता है तो कोई मेडिकल टूल उठाकर मेरी ऑपरेशन कर, और जब मैं जोरों से चिल्लाने लगती तो वो अचानक से यहाँ से गायब हो जाते। आर्यन ने उस कमरे में अच्छे से देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। लेकिन उसने देखा कि उस कमरे के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा है। तो उसने सोचा शायद से कंट्रोल रूम से ये पता चल पाएगा कि इस कमरे में सच में कोई था भी या नहीं। वो वहां से तुरंत निकलकर कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही कंट्रोल रूम का वो दरवाजा खोलने वाला था, तभी अचानक से पीछे से लक्ष्मी की आवाज आती है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि लक्ष्मी दूसरी तरफ मुड़कर जा रही थी। आर्यन भागते हुए लक्ष्मी के पीछे गया। उसने देखा कि लक्ष्मी एक कमरे के अंदर गई। आर्यन भी उस कमरे के अंदर चला गया। आर्यन ने देखा लक्ष्मी नर्स के कपड़े में है
और डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहे, लेकिन किसी ने भी आर्यन को वहां पे देखा नहीं। लेकिन डॉक्टर जिस बेड पे ऑपरेशन कर रहे थे उस बेड पे लेकिन कोई था ही नहीं। और लक्ष्मी की आंखों में एक अलग सी डर थी। लक्ष्मी अपने डर को बिल्कुल भी बयां नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके आसपास डॉक्टर थे। आर्यन ने देखा सभी के कपड़ों पे खून लगी है और ये सब देखकर आर्यन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदम को पीछे ले रहा था। वो दरवाजे के आगे खड़ा हो गया और अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गई। आर्यन ने दोबारा से झटके मार के उस दरवाजे को खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक बेड था और कुछ ऑपरेशन के टूल पड़े हुए थे। वो वहां से तुरंत भागकर पहले वाले कमरे में गया जहां पे उसने अकेली पेशेंट को देखा था, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ एक बेड थी। वो तुरंत वहां से भागकर कंट्रोल रूम की तरफ गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मुझे सेकेंड फ्लोर की पुरानी वार्ड की सीसीटीवी कैमरा चेक करनी है। सिक्योरिटी, सर माना कि वहाँ सीसीटीवी है, लेकिन उस वार्ड की तरफ कोई जाता नहीं है। आर्यन ने उससे कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने लक्ष्मी को उस वार्ड में जाते हुए देखा। ये सारी बातें सुनकर सिक्योरिटी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही थी। उसने आर्यन से कहा, सर वही लड़की ना जो यहाँ पे नर्स का काम करती थी? आर्यन ने उससे कहा कि काम करती थी का क्या मतलब है? उसने बताया कि सर 2 दिन पहले लक्ष्मी जी हॉस्पिटल के लिए काम पे आ रही थी, लेकिन उसी टाइम उनकी एक्सीडेंट हो गई और उनका ऑपरेशन इसी वार्ड में किया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। आर्यन ने कहा, लेकिन अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले देखा वो क्या सच में सब चीज झूठ है? तभी सिक्योरिटी ने कहा, सर मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखा तो दूंगा, मगर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। सीसीटीवी ऑन किया गया। आर्यन ने एक एक करके सारी फुटेज को देखा, लेकिन उसे बस अंधेरा और दरवाजा अपने आप बंद होती हुई दिखाई दी। बेड अपने आप हिल रहे थे। तभी आर्यन ने सिक्योरिटी से पूछा, आखिर ये सब है क्या? तो सिक्योरिटी ने बताया कि जहाँ पे पुराना वार्ड है उसके नीचे पे पहले कब्रिस्तान था जहाँ पे डॉक्टर और नर्सों को ज्यादातर दफनाया गया था। इसी कारण की वजह से शायद इंसानों को यहाँ पे डॉक्टर और नर्सों की आत्मा दिखाई देती है। और उसने बताया कि आज़ादी से पहले यहाँ पे हॉस्पिटल बनी थी और यहाँ के आसपास कब्रिस्तानों में उनकी मौत की दर्दनाकों को पढ़ा जा सकता है। और नया वार्ड इसीलिए बनाया गया था कि कोई भी इंसान उस पुराने वार्ड की तरफ जा भी ना सके, और अगर गलती से कोई भी उस पुराने वार्ड की तरफ चला जाता है तो उस इंसान के आसपास हमेशा मौत मंडराती रहती है। और इस हॉस्पिटल में अक्सर मौत की घटना आते रहती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से कोई भी अच्छी कंडीशन में जाए या उसके साथ कुछ भी अनहोनी ना हो। अगर आप भी कभी इस हॉस्पिटल में जाओ और रात के समय अगर कोई दरवाजे पे दस्तक दे तो आप समझ जाना शायद, वैसे आप लोग तो समझदार हो ही, और अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो प्लीज अपनी घटना को मेरे पास शेयर करें। मैं आपके सारे घटने को डिटेल करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें।